अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के दौरान आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वीज़ा अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो सकता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और टिप्स भी शेयर करूँगा जो आपके काम आ सकती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने अपना पहला टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया तो मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन प्रॉपर रिसर्च ने मेरी काफ़ी मदद की। वीज़ा टाइप सिलेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो वीज़ा टाइप का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप काम या बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो आपको वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा लेना होगा। स्टूडेंट वीज़ा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी कोर्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रांस में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको शेंगन स्टूडेंट वीज़े की ज़रूरत होगी। सिमिलरली अगर आप यूएई में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है और चेक करना चाहिए कि उसकी वैलिडिटी कम से कम कितने महीने की है। कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की। पासपोर्ट के अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होता है जो रिसेंट होना चाहिए। यूजुअली लास्ट 3 to 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन उसमें मौजूद हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी रिलेटिव रिश्तेदार या दोस्त के पास जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त है जो कि यूके जा रहा था और उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो उसके कज़न का इनविटेशन लेटर सबमिट करना पड़ा क्योंकि वो स्पॉन्सर वीज़े पर जा रहा था। उसको स्पॉन्सरशिप ऑफ़र हुई थी उसके कज़न की तरफ से और ये प्रोसेस बहुत स्मूथ होता चला गया और बहुत स्मूथली उसके सारे प्रोसेस हो गए। मगर अप्लाई करने से पहले चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो इसकी बहुत अहमियत है। वीज़ा एप्लीकेशन में फाइनेंशियल प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप प्रूफ करते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जो इस काम के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो आपको स्पॉन्सर का फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उनका रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस हो या आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस हो जो आपकी ट्रिप के एक्सपेंसेस कवर कर सकें। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेस की अगर बात करूं तो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी वेरी करती है और आपको हर कंट्री के लिए ये चेक करना ज़रूरी है कि फ़ी कितनी होगी। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए आप अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रोसेसिंग टाइम भी हर कंट्री का अलग होता है। कुछ दिन लगते हैं और कुछ केसेस में वीक्स या मंथ्स और साल भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेंगन वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली कम से कम 15 से 30 दिन होता है कम से कम, जबकि कनाडा का वीज़ा 6 से 8 हफ्ते या 12 हफ्ते भी ले सकता है और यहाँ ऐसा भी हुआ है कि साल भी लगा है। डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा किस नौइयत का, किस टाइप का है। ट्रैवल इंश्योरेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा रिक्वायरमेंट में ट्रैवल इंश्योरेंस का होना लाजमी होता है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या लगेज खो जाने का रिस्क। आपको अपने ट्रिप के मुताबिक इंश्योरेंस प्लान चूज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर शेंगन वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का होना मैंडेटरी है और ये इंश्योर करता है कि अगर आपको ट्रिप के दौरान मेडिकल ज़रूरत पड़े तो आप कवर्ड हों। इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की अगर बात करें तो अगर आपसे वीज़ा इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे बेसिक क्वेश्चंस करेगा, जैसा कि आपका ट्रिप का मकसद क्या है और कितनी देर रहने का प्लान है। हमेशा शॉर्ट और सही जवाब दें।
स्पेसिफिक बात करें, एक सवाल का आप एक ही आंसर दें, ना कि आप उसको लंबा खींचें, और अपने साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर ज़रूर जाएं इंटरव्यू के वक्त। मिसाल के तौर पे जब मेरे एक दोस्त ने यूएस के लिए अप्लाई किया तो यूएस वीज़ा इंटरव्यू उन्होंने जब दिया तो उन्होंने ये पूछा कि वो जो मेरा दोस्त है वो किस लिए जा रहा है और कब वापस आएगा और कब का वापस आने का प्लान है। तो उसने कॉन्फिडेंटली बताया कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए फैमिली विजिट के लिए जा रहा है, और उसने रिटर्न टिकट भी अपना दिखाया। बाज़ दफ़ा रिटर्न टिकट मांग लेते हैं, बाज़ दफ़ा दोस्त का नाम मांग लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी वो सिचुएशन कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और किस तरह उनसे बात कर रहे हैं। वीज़ा वैलिडिटी और स्टे ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो वीज़ा की वैलिडिटी और स्टे ड्यूरेशन का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा वैलिडिटी वो वक्त होता है जिस दौरान आप एंट्री कर सकते हैं, और स्टे ड्यूरेशन वो टाइम पीरियड है जो आपको रहने के लिए दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यूएई का टूरिस्ट वीज़ा 90 दिन के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप उस ड्यूरेशन में सिर्फ 30 दिन रह सकते हैं, और ये वेरी करता है डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट टाइम टू टाइम। फाइनल टिप्स और प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी बना सकती है, यानी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। ट्रैवल बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस के लेटेस्ट अपडेट्स की भी ज़रूर चेक करते रहें। अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स और रिस्ट्रिक्शंस बैन्स भी बता सकता हूं, मगर आपके पूछने के ऊपर। मिसाल के तौर पर जब कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, हम सबको पता है कि हर कंट्रीज़ ने अपना वीज़ा रूल्स टेम्परेरी चेंज किए थे, इसलिए हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स का ध्यान रखें। अगर मैं इन सब बात को कंक्लूड करूं तो दोस्तों, ये आपको बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये वो सीधा बातें जो कि आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, चाहे आप उम्रे पर जाएं, चाहे आप हज करने जाएं, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे आप विजिट वीज़े पर जाएं, चाहे वर्क वीज़े पे, चाहे टूरिस्ट वीज़े पे, तो आपको इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है जो कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई। ये थी आज की डिटेल गाइड कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कवर किया, जिसमें वीज़ा टाइप का सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्रूफ, वीज़ा फ़ी और ट्रैवल इंश्योरेंस का जिक्र किया। वीज़ा एप्लीकेशन एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोसेस होता है, इसलिए हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से प्रिपेयर करें, और इंटरव्यू की अगर ज़रूरत हो तो उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के हवाले से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, और आपको मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए टिप्स और गाइडेंस दे सकता हूं। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। स्पेशली अक्सर लोग कवर लेटर पूछते हैं, SOP का पूछते हैं, या अगर आप कंट्री से स्पेशली पाकिस्तान से कहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपको पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसको क्या प्रोसेस है, तो सब चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस गाय बगाए मिलती रहे। आप सबका शुक्रिया जो वीडियो को एंड तक देखा।